करेंगे और आपको एक अहम खबर बताते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर उसे आम से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन गोविंदगढ़ में पैदा होने वाला सुंदरजा आम, उसमें कुछ खास है। क्या खास है इस आम में, देखिए इस रिपोर्ट में। फलों का राजा आम, और आम हो अगर सुंदरजा तो फिर कहना ही क्या। रीवा का गोविंदगढ़ और यहाँ की खासियत सुंदरजा, सिर्फ स्वाद ही नहीं, औषधीय गुणों से भरपूर। आज हमारी खास पेशकश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं एक आम के बारे में। एक ऐसा आम जिसके कारण रीवा को, गोविंदगढ़ को वैश्विक पटल पर पहचान मिली। यूं तो रीवा को सफेद सेर और सुपारी के खिलौनों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन एक आम है जिसके कारण रीवा सहित विंध्य को जो विश्व पटल पर पहचान मिली है, वो देश देश में फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं सुंदरजा आम की। ये सुंदरजा आम है, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसमें गुण भी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सुंदरजा आम है। सुंदरजा आम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस आम को खाने वाले लोग बहुत दिनों तक दुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। यूं तो मीठे फल से उन लोगों को ऐतराज होता है जिन्हें शुगर हो, लेकिन वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस आम को वो लोग भी खा सकते हैं जिन्हें शुगर हो। खास बात यह है कि इसमें मीठेपन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसे शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। और ये ऐसा आम है जो कि रीवा और रीवा से लगा हुआ जो गोविंदगढ़ है, जो कि रीवा महाराजाओं का भी गढ़ रहा है, वहां की आबो हवा में ही ये आम पनपता है। इसके अलावा अगर कई कोशिशें की गई, कई जगह पर इसकी कलम लगाई गई, रोपी गई, लेकिन वो आम की पैदावार वहां पर नहीं की जा सकी। उसकी वजह ये थी कि सुंदरजा आम के लिए जो आबो हवा चाहिए, वो आबो हवा अन्यत्र कहीं भी मौजूद नहीं है। कभी महाराजाओं की पसंद रहे सुंदरजा की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों में भी है। इसके स्वाद के दीवाने फ्रांस में भी हैं, और देश में तो फसल आने के पहले ही व्यापारी इसकी बुकिंग कर लेते हैं। ये गोविंदगढ़ का वही तालाब है और ये वही जगह है जहां पर सुंदरजा आम रोपा गया था। और जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, ये 130 साल पुराना ये पेड़ है, और 2 बार दिल्ली में लगने वाली फलों की जो प्रदर्शनी है, आम की जो प्रदर्शनी लगती है, उसमें 2 बार इसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। 130 साल पुराना ये सुंदरजा आम है। हमारे साथ में अभी इस बगीचे के आम को बाजारों तक पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं, इसकी खुशबू और मीठापन फीका रहता है, इसको अधिकारी वर्ग ज्यादा पसंद करते हैं जी। और क्या खास बात, अभी आप बता रहे थे ये जो पेड़ है 130 साल पुराना है और इसे दिल्ली में 2 बार कौन से रत्न से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सुंदरजा आम को भारत रत्न आम को आखिरी फल 31 जुलाई तक रहता है। 31 जुलाई तक। ऐसा क्यों होता है कि अगर मक्खी भी इसमें डंक मार दे तो ये टूट जाता है या इस पे कीड़े लग जाते हैं, ऐसा क्यों? इसके सुगंध के कारण। क्या सुगंध के कारण? जी, सुगंध का कारण, मक्खी इसमें बैठती है, डंक के लगने के कारण वो खराब हो जाता है। लंगड़ा है, दशहरी है, राजभोग है, राज दरबार है, चौसा है, फजली है, और अम्रपाली, मलिका, सभी प्रकार के आम हैं और अच्छे आम हैं, अच्छी वैरायटी है। यहाँ का फल जो है बहुत मीठा रहता है। पूरे देश में जिस तरीके से इसने अपना नाम वैश्विक पटल पे सुंदरजा आम के कारण रीवा को पहचान मिली है, सफेद बाग के कारण मिली है, और सुपारी के खिलौने जैसा कि लगातार हम बता रहे थे, लेकिन ये सुंदरजा आम जो है इसने विश्व पर पूरे देश भर में 300 से 400 रुपए किलो तक, जैसा कि यहाँ अभी लोग जो है वो बता रहे थे कि 400 रुपए किलो तक सुंदरजा आम जो है वो बिकता है और लोग इसको काफी पसंद करते हैं। मार्केट में तकरीबन 400 रुपए किलो तक बिकने वाले सुंदरजा के साथ ही गोविंदगढ़ की मिट्टी में लगने वाले फजली, आम्रपाल, राज दरबार, कोहिनूर और मल्लिका जैसी दूसरे किस्मों की भी जबरदस्त मांग है। सुंदरजा से जुड़ी कई कहानियां हमने आपको बताई, और लगातार कुठुलिया फार्म से लेकर के, और अब हम गोविंदगढ़ के गोविंदगढ़ किले में जो बागीचा है, जो प्रमुख रूप से सुंदरजा के लिए जाना जाता है, और सुंदरजा की जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा यही होती है। और जो विशेषता है सुंदरजा आम की, ऐसा कहा जाता है कि भले ही कहीं पे पेड़ आप तैयार भी कर लें, पर जो स्वाद है सुंदरजा का, जो उसकी महक है, वो जो है वो आपको यहीं के सुंदरजा आम में मिलेगी। कितने सालों से आप सुंदरजा को देख रहे हैं और बड़ा नाम है विश्व पटल पे सुंदरजा को लेकर के, किस तरीके की खासियत है?
हमको लगभग यहाँ पे स्कूल से पढ़ाई करके आए, हमें यहाँ 15 साल से हम रह रहे हैं। तो 15 साल से के पहले हमारे फादर देखते थे और 15 साल से हम ये देख रहे हैं बगीचा। और हमने लगाए भी हैं कई सारे सुंदरजा के आम, नए पौधे भी लगाए हैं। हमारे बगीचे में लगभग 40 पेड़ हैं सुंदरजा के, बाकी तो और भी पेड़ हैं, क्योंकि पहले के लोग शौकिया बगीचा लगाते थे। तो सारे तरह के आम बगीचे में हैं। सुंदरजा खासियत है यहाँ की, और जो आप भी जानते हैं उसका स्वाद के लिए जाना जाता है। उसका जो रंग है, उसका कलर है और उसका वजन है, यहाँ 1 किलो तक के सुंदरजा निकलते हैं। अभी आपने अगर बगीचा घूमेंगे तो आपको हम दिखाएंगे साइज, 1-1 किलो तक के बगीचे में सुंदरजा है। जो आपका खामा एरिया कहलाता है, जो आप पीपल चौराहे के अंदर घुसेंगे, चारों तरफ पानी है। यहाँ पे पानी सबसे मेन कारण है सुंदरजा का, तो पानी तो चाहिए उसको। और यहाँ जो जितने भी आम यहाँ से लेके गए हैं, तो ये वहाँ पे वो स्वाद नहीं आता, ना वो साइज आता है। अब ये इसके बारे में पुराने लोग कोई हो तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि यहाँ पे ही इसका टेस्ट मिल पाता है और साइज मिल पाता है। सुंदरजा के स्वाद के दीवाने राजे रजवाड़े भी रहे। मुगलों के इतिहास में भी आम का जिक्र कई बार आया, और हो भी क्यों ना, आखिर आम भी तो राजा है फलों का। अभी रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह जी हमारे साथ में हैं, जिनके पूर्वजों द्वारा ही सुंदरजा आम लगाया गया था, रोपा गया था पहली बार, और आज विश्व पटल पर उसको पहचान मिली है। महाराज साहब, सुंदरजा कहाँ से आया, कैसे आया, और क्या है इसके गुण क्या हैं, और पूरे देश में किस तरीके से ये प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आम माना जाता है, जिसे हम अल्फांसो कहते हैं, हाफुज रत्नागिरी आम, सुंदरजा को लाया गया यहाँ उस प्रकार से कि वो अल्फांसो को टक्कर दे सके। और वाकई ये आम, हालांकि अब बहुत सीमित पेड़ इसके बचे हैं, और केवल गोविंदगढ़ वो इलाका है जहाँ पर उसके पेड़ बचे हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ये पूरा क्षेत्र, हमारे यहाँ केवल सुंदरजा ही नहीं, आप जानते हैं कि दशहरी होते हैं और भी अम्रपाली होते हैं, बहुत सारे आम की वैरायटीज होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर कोई अनुसंधान उसका हमें नहीं मिला। और इस बार और तो और पूरे भारत में जो मैंगो बेस की एक सूची जारी हुई, मैप पूरा बना, उसमें पूरा विंध्य क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं खाली है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बहुत नाना प्रकार की प्रजाति आमों की पाई जाती है, लेकिन आज भारत के नक्शे में हम कहीं नहीं है, और सुंदरजा तो विलुप्त होने की कगार पे है। तो ये थे रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से यह बात भी कबूली कि सुंदरजा के लिए जो प्रयास प्रशासन और व्यक्तिगत स्तर पे भी किए जाने चाहिए थे, वो नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ आवश्यकता है एक अनुसंधान केंद्र की, जहाँ पर आमों की खेती हो सके और सुंदरजा को उसमें विशेष दर्जा भी दिया जा सके। इसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा है। सुंदरजा आम और गोविंदगढ़ का रिश्ता मानो कुछ खास है। सुंदरजा को जब जब परदेश में फलने और फूलने के लिए भेजा गया, न तो स्वाद रहा न रंगत। ऐसा लगता है जैसे गोविंदगढ़ की मिट्टी और सुंदरजा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके और भी गुणों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ आम वैज्ञानिक हैं, जो कि सुंदरजा आम की यहाँ पर कलम और पैदावार भी करते हैं, और इसके साथ में लगातार कई वर्षों से आम की खेती कर रहे हैं। क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सुंदरजा आम की भैया, इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आम 1 महीने तक रखा रहेगा, मलिन नहीं होगा। सब आम की प्रदर्शनी लगाई गई थी 1966 में, तो 1966 की प्रदर्शनी में इसका डाक टिकट जारी हुआ था, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये गोविंदगढ़ से चला, महाराजा साहब के किले के अंदर एक पेड़ था, और उसी को बना के मालियों ने ईजाद कर करके इसको बाहर फैलाव किया। लेकिन विंध्य के बाहर ये आम फलन कम देता है। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतना यौवन को कायम रखने वाला आम, और साथ साथ ये आदमी जिसको शुगर हो वो आम मीठा नहीं खा सकता, लेकिन शुगर फ्री होने के कारण ये आम वो आदमी खा सकता है। इसमें शुगर की मात्रा, जैसे दाना में आप कोदव खाने वाले आदमी को शुगर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो अन्न, ये विंध्य प्रदेश के अन्न थे और फल थे। और जैसे हमारा मोहन का सफेद सेब के लिए आबो हवा यहाँ उसको मिली,
और उसी प्रकार इसको भी आबो हवा के कारण ही इसको फैला हुआ। आम तो सिर्फ नाम है, लेकिन ये पसंद हर खास आम की है। रंग और खुशबू में इस फल का कोई जवाब नहीं है। तो आप भी जमकर आम खाइए, चाहे मौका आम हो या खास। खास तौर से आम के लिए, जो कि फलों का राजा कहलाता है, उसके लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा और सुंदरजा जैसे दुर्लभ अन्य आमों को भी सहेजने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। और इसी के साथ खबरों में